वालिद साहब तो खैर बड़े ही एक दरवेश आदमी थे। हर एक गरीब आदमी की, सफ़ेद पुश लोग बड़ी हेल्प करते थे सबकी। लंदन में वो एक आर्टिस्ट थी, कैथी उसका नाम था। तो वो शादी करना चाहती थी वालिद साहब से। अब्बू को प्रपोज़ किया तो अब्बू कहते कि मैं तो पहले ही कई बार शादीशुदा। उसने कहा कि जी नहीं, मैं बच्चों को भी बुलवा लूँगी। कुछ नसीहतें मुझे करके गए और मुझे कहते कि मेरी कब्र पे आके जो मांगोगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला देगा, ज़रूर देगा। वो कहते थे कि यार यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि भी ये काम ऐसे करें। तो ये चाहते थे कि जो आज नया टैलेंट आ रहा है मैं उनको पॉलिश करूँ। थिएटर पे तो मैं खुद नहीं आया क्योंकि मुझे बचपन से गाने का शौक़ था। मुझे तुम नज़र से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शजरुद्दीन और आज फ़नकारिया में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका तारफ़ जो है अभी थोड़ी देर बाद मैं कराता हूं। मैं इस वक्त मौजूद हूं किंग ऑफ कॉमेडी अमानुल्लाह साहब के घर, जो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी थे, और आज हम उनके बेटे अमानुल्लाह का इंटरव्यू करने के लिए आए हैं। इनके साथ होंगी चटपटी बातें और इनसे पूछेंगे इनके कैरियर के हवाले से। जी अमानत, कैसे हैं आप? जी शजर भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं कैसे हैं? जी शुक्र अल्लाह का, बहुत अच्छा लगा कि आपने याद किया। आप मेरे भाई हैं, हमेशा आपने भाइयों वाला प्यार दिया मुझे, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने याद किया। एक दौर था कि स्टेज प्रोड्यूसर अमानुल्लाह साहब के पीछे पीछे दौलत लेके भागते थे, तो अमानत वो दौलत कहाँ गई? शजर भाई, बात ये है कि जब आर्टिस्ट हिट होता है ना, तो वालिद साहब तो खैर बड़े ही एक दरवेश आदमी थे। वो बड़ा हर एक गरीब आदमी की, कोई भी उनका दोस्त यार आता था या कोई भी ऐसे लोग कि जो सफ़ेद पुश लोग बड़ी हेल्प करते थे सबकी। तो किसी को खाली हाथ नहीं बेचते थे। ये मुझे आज भी याद है, 85-86 की बात कर रहा हूँ। ओपन एयर थिएटर में जब काम करते थे तो मैं देखता था कि वालिद साहब को ओपन एयर से नीचे आने के लिए 2 घंटे लगते थे। मैंने देखा कि हो क्या रहा है। मैं छोटा था, मैं 8 साल का होऊंगा, 7-8 साल का। तो देखा है कि कम से कम 100 से 150 लोग इकट्ठे होते थे वहाँ पे। तो अब्बू किसी को कभी उन्होंने ज़िंदगी में खाली हाथ नहीं जाने दिया। जो कर सकते थे किसी के लिए हमेशा करते थे, और जो कमाते थे वो सब बांटते थे। एक सदी का नाम है अमानुल्लाह। नुक्तियाँ बेचते बेचते वो स्टेज की दुनिया में आए। स्टेज आर्ट एक्टिंग का जो शौक़ था उन्हें वो कम था, वो गायकी का शौक़ उन्हें ज़्यादा था। क्या वजह है कि उन्होंने आपको भी इस लाइन पे लगा दिया और आपको थिएटर पे नहीं आने दिया और गायकी की तरफ लगा दिया? इसमें कितनी हकीकत है? शजर भाई, थिएटर पे तो मैं खुद नहीं आया क्योंकि मुझे बचपन से गाने का शौक़ था। और वैसे भी जो हमारा घराना है, क्लासिकल घराने से हमारा ताल्लुक़ है। मेरे जो परदादा जी थे, उनका नाम था उस्ताद मियाँ बन्ने खान साहब, जिन्होंने क्लासिकल को पंजाब में राइज किया। और उस वक्त गवर्नमेंट ने उनकी तस्वीर ढूंढ के आज भी रेडियो स्टेशन पे लगी हुई है, रेडियो में नीचे लाइब्रेरी में। तो हमारा क्लासिकल घराने से ताल्लुक़ था। और वालिद साहब तो खैर बड़ा ही कमाल गाते थे क्योंकि मेरे दादा वो बड़ा अच्छा गाते थे। और फिर मैंने इसके लिए क्लासिकल की तालीम ली। 8 से 9 साल मैंने बाकायदा सीखा। किन किन उस्तादों से सीखा? मैंने थोड़ा सा अलग रास्ता अपनाने की कोशिश की, तो उसके लिए मैं फिर बाकायदा शागिर्द हुआ, मैंने सीखा। अरशद साहब मेरे उस्ताद हैं, जिन्होंने मुझे शौक़ असल में शजर भाई ये था कि मैं प्लेबैक सिंगर बनूं। उसके लिए मैंने बड़ी मेहनत की, फ़िल्मों में भी गाया, और कभी वालिद साहब ने मेरी सिफारिश नहीं की थी। गवर्नमेंट कॉलेज में भी मैं म्यूज़िक बेस में आया था वहाँ पे। तो खालबाज डार साहब थे मेरे साथ। बिल्कुल और उन्होंने आपको जी बड़ा सपोर्ट किया उन्होंने मुझे, क्योंकि मेरे नंबर कम थे। बड़ा मैं नालायक था, ज़्यादा मुझे गाने का शौक़ था, लेकिन मेरे मैट्रिक में नंबर कम थे। उन्होंने फिर सिफारिश करके मेरा म्यूज़िक सोसाइटी में नाम करवाया। परस्तारों को अपनी दिलकश और खूबसूरत आवाज़ में कुछ सुनाएं। करता रहूँगा याद तुझे मैं, यूं ही सुबह हो शाम, मिट ना सकेगा मेरे दिल से बिना तेरा नाम, बिना तेरा नाम। एक गीत मेहंदी हसन साहब का सुनाना चाहूँगा जो मेरा बहुत फेवरेट है। वालिद साहब भी बहुत शौक़ से सुनते थे ये। मुझे तुम नज़र से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी
भुला ना सकोगे, न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे। अमानत, ये बताएं कि अमानुल्लाह साहब इतने ही दिल फेंक थे कि 3 शादियाँ की और चौथी शादी के बारे में इंकशाफ हुआ था कि उन्होंने लंदन में भी की हुई थी। नहीं शजर भाई, लंदन में शादी नहीं की। वो एक आर्टिस्ट थी, कैथी उसका नाम था, तो वो शादी करना चाहती थी वालिद साहब से। वो बड़ी फ़ैन थी। वालिद साहब और अलबेला साहब यहाँ से गए, एक ड्रामा था स्कॉटलैंड में हुआ था, वो 88 की बात है। तो ड्रामे का नाम था मिस्टर जेकिल एंड हाइड जी। वो ड्रामा जब करने गए तो वो आर्टिस्ट वो साथ काम करती थी, तो उसने अब्बू को कहा कि भी मैंने तो आप जैसा आर्टिस्ट नहीं देखा, कि आप तो ऑब्जर्वेशन आपकी कमाल है। तो उसने कहा जी, अब्बू को प्रपोज़ किया। तो अब्बू कहते कि मैं तो पहले ही कई बार शादीशुदा हूँ, तो मैं तो नहीं कर सकता। तो वो फिर वो चाहती थी कि शादी हो जाए। वालिद साहब की वो कुलीग थी, तो वो शादी नहीं हुई थी। लेकिन मुझे एक वाक़या याद है, वो अच्छी दोस्त थी उनकी, जो वो चाहती थी कि ये यहाँ पे काम करें और यहाँ रहें, और उनका यानी कि यहाँ पे भी करें, पाकिस्तान में भी करते हैं, जब टाइम हो तो यहाँ स्कॉटलैंड आके हमारे साथ ड्रामा किया करें। तो अब्बू ने बहरहाल उस वक्त वापस आ गए वो प्ले करने के बाद। तो जब मैं 10 साल बाद गया अब्बू के साथ फर्स्ट टाइम, तो हम एक ड्रामा कर रहे, नहीं अम्मी से मिला दिया उन्होंने। हाँ मुझे नहीं, मुझे कहते कि लै भी अज मैं तेनू तेरी चौथी माँ ना मिलाना जो मरना गई हुई थी। तो वो फिर कहते नहीं यार, पहले ही मैं इतना परेशान हूँ कि नहीं होनी चाहिए इतनी शादियाँ। तो 3 शादियाँ, दर्जनों बच्चे, कैसी शफकत थी बाप की सबके साथ? सभी से बड़ा प्यार करते थे, बहुत अच्छे इंसान थे। जितने बड़े आर्टिस्ट तो वो बड़े थे ही, वो तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन बहुत बड़े इंसान थे। मानत, मैंने आपके सब बहन भाइयों को जानता हूँ, अमानुल्लाह साहब मेरे दोस्त भी रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा उनकी जो एसोसिएशन थी वो आपके साथ थी, आपके साथ ही रहे हैं, आखिर तक वो आपके साथ रहे हैं। शाहजहां भाई, ये मेरी खुशकिस्मती है, और बहन भाइयों में सबसे बड़ा हूँ मैं तो इतना बड़ा, मुझे लगता अबू तो साल के छोटा होगा मैं। तो मेरा ज़्यादा टाइम वालिद साहब के साथ ही गुजरता था। कोई उनका हसीन वाक़या सुनाएं, कोई ऐसी चीज़ सुनाएं जिनसे उनकी याद ताज़ा हो जाए। कुछ नसीहतें मुझे करके गए, और मुझे कहते कि मेरी कब्र पे आके जो मांगोगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला देगा, ज़रूर देगा। अमानुल्लाह, उमर शरीफ और मोइन अख्तर में से बड़ा फनकार कौन? ये वो लोग थे, उमर भाई, मोइन साहब, मेरे वालिद साहब, कि जिन्होंने फैमिलीज़ के लिए काम किया। यानी कि वो नहीं किया कि लच्चरपन या कोई ऐसी गुफ्तगू कि जिससे लोग कहें कि यार ये क्या है, बंद करो। अमानुल्लाह साहब की एक ख्वाहिश थी एकेडमी बनाने की, क्या आप उनकी ख्वाहिश को पूरा करेंगे? वो कहते हैं कि यार यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि भी ये काम ऐसे करें, यानी कि कॉमेडी बड़ा एक, वो हमेशा एक बात करते थे कि फ़नकार में और बदकार में बड़ा फ़र्क होता है, तो फ़नकार होना चाहिए। तो वो ये चाहते थे कि जो आज नया टैलेंट आ रहा है मैं उनको पॉलिश करूँ। अली ज़फ़र, राहत फ़तेह अली ख़ान और आतिफ़ असलम में से सबसे अच्छा सिंगर आप किसको मानते हैं? क्योंकि आप भी एक खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं। सभी अपनी जगह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अली ज़फ़र बड़ा अच्छा गाता है, और अली ज़फ़र तो मेरा वैसे भी भाइयों की तरह, गवर्नमेंट कॉलेज में हम इकट्ठे थे, मेरा क्लास फेलो है। तो आतिफ़ असलम भी, राहत फ़तेह अली ख़ान, तो उनका तो जवाब ही नहीं। राहत भाई तो क्लासिकल पे बड़ा अबूर है उन्हें, अगर उस हिसाब से देखा जाए क्लासिकल के वाले से, तो मेरे ख्याल में राहत भाई को जो अबूर है वो मैं समझता हूँ कि वो तो बहुत ही लाजवाब आर्टिस्ट हैं। अमानत, जाते जाते टीवी टुडे के परस्तारों को, अपने परस्तारों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? सब भाइयों से और दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि अपने वालिदैन की खिदमत करें, उनका हुक्म मानें, उनसे प्यार करें, उनको टाइम दें, उनके पास बैठें। ये बहुत नायाब लोग होते हैं। तो अल्लाह ताला सबके माँ बाप को सलामत रखे, और जिनके वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। नाजरीन, ये थे किंग ऑफ कॉमेडी अमानुल्लाह के बेटे अमानत अमानुल्लाह। उनसे आपने सुनी अच्छी अच्छी बातें। अब अपने मेज़बान शजरुद्दीन को फनकारियों के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।
है।